डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बयानबाजी का पारा चढ़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। हाल ही में नोएडा में आयोजित जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार के दौरान नोएडा को लूट का एटीएम बना दिया गया था। प्रधानमंत्री के इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। प्रधानमंत्री के इस हमले का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रदेश में आते हैं वे मेहमान की तरह आते हैं और उनका सम्मान के साथ स्वागत और विदाई की जाती है। अखिलेश यादव के इस बयान को भाजपा ने तुरंत राजनीतिक मुद्दा बना लिया और इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मेहमान बताने वाले ये समझ लें कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का हर घर मोदी जी का अपना घर है। उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि असली मेहमान वे लोग हैं जो 5 साल में केवल चुनाव के समय जनता के बीच आते हैं और बाकी समय एसी कमरों में रहते हैं। पंकज चौधरी ने आगे कहा कि जो लोग कभी अंधविश्वास के कारण नोएडा आने से डरते थे, आज उसी नोएडा में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनकर तैयार हो रहा है। उन्होंने इसे विकास की राजनीति और डरपोक एवं भ्रष्ट राजनीति के बीच का अंतर बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने नोएडा को केवल अपने आर्थिक हितों के लिए इस्तेमाल किया और विकास को नजरअंदाज किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में प्रदेश की जनता उनकी राजनीति पर परमानेंट फुल स्टॉप लगाने के लिए तैयार बैठी है। उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। वहीं दूसरी ओर नोएडा के दादरी में आयोजित समाजवादी पार्टी की समाजवादी समानता भाईचारा रैली में अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी नोएडा नहीं आते थे, लेकिन ये केवल एक मिथक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के घरों में जाकर जितनी चाय पी है उतनी शायद उनके विरोधियों ने नहीं पी होगी। अखिलेश यादव ने नोएडा के विकास का श्रेय भी अपनी पार्टी को दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो परियोजना समाजवादी सरकार के दौरान शुरू हुई थी और आज उसी का उद्घाटन करने का श्रेय अन्य लोग ले रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि समाजवादियों का योगदान क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण रहा है और इसे भुलाया नहीं जा सकता। अपने भाषण में अखिलेश यादव ने भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानती है कि कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को सीधे तौर पर भाजपा पर हमला माना गया। इसके साथ ही उन्होंने पीडीए के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि पीडीए केवल एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक परिवर्तन का माध्यम है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाज के इन वर्गों को समय समय पर उनके अधिकारों और सम्मान से वंचित किया जाता है। सड़क से लेकर सरकारी दफ्तरों तक उनके साथ भेदभाव होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए लंबा संघर्ष करना होगा और चाहे इसमें साल लगे या सदी, समाजवादी पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।